पार्वती, तू क्यों इतना कष्ट उठाती है? क्यों इतनी मेहनत करती है, दिन देखती है ना रात? बस बेटे के लिए लगी रहती है। तेरा बेटा बड़ा होकर शहर चला जाएगा, तुझे भूल जाएगा। जैसे औरों के बेटे शहर जाकर वापस नहीं आते, वैसे ही तेरा बेटा भी वापस नहीं आएगा। पार्वती मुस्कुरा देती और कहती, मैं औरों के बेटों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर एक बात अवश्य ही कहती हूँ। माता पिता को अपनी परवरिश पर भरोसा रखना चाहिए, और मुझे अपने खून और परवरिश पर पूरा भरोसा है, और माँ का खून और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो आज भी अपने गांव और अपने गांव की मिट्टी से उतना ही प्यार करते हैं जितना सदियों पहले लोग किया करते थे। मोहन की माँ भी चाहती तो वह भी अपने गांव को छोड़कर अपने बेटे के साथ शहर चली जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि वह आज भी अपने गांव और अपने गांव की मिट्टी से उतना ही प्यार करती है जितना बरसों पहले किया करती थी। अपने देश, अपने गांव और उसकी मिट्टी के प्रति ऐसी ही भावना होनी चाहिए सबके दिलों में। तो जो मेरे दोस्त अपने देश, अपने गांव और अपने गांव की मिट्टी से प्यार करते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने देश प्रेम की भावना को बनाए रखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से दूर दराज गांव में एक औरत रहती थी, पार्वती। उसका संसार बस उसके इकलौते बेटे मोहन में सिमटा हुआ था। पति के देहांत के बाद पार्वती ने खेती किसानी करके, दूसरों के खेतों में मजदूरी करके, हर कठिनाई झेलकर मोहन को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि वो चाहती थी उसका बेटा बड़ा होके पढ़ लिख कर सफल हो और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने गांव के विकास में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे और अपने पिता का नाम रोशन करे, और लोग उसे माता पिता के नाम से ना जाने बल्कि उसके बेटे के नाम से लोग माता पिता को जाने। यही हमारा अपने बेटे के जीवन के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। पर फिर भी गांव के लोग अक्सर कहते, पार्वती, तू क्यों इतना कष्ट उठाती है? क्यों इतनी मेहनत करती है, दिन देखती है ना रात? बस बेटे के लिए लगी रहती है। तेरा बेटा बड़ा होकर शहर चला जाएगा, तुझे भूल जाएगा। जैसे औरों के बेटे शहर जाकर वापस नहीं आते, वैसे ही तेरा बेटा भी वापस नहीं आएगा। पार्वती मुस्कुरा देती और कहती, मैं औरों के बेटों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर एक बात अवश्य ही कहती हूँ। माता पिता को अपनी परवरिश पर भरोसा रखना चाहिए, और मुझे अपने खून और परवरिश पर पूरा भरोसा है, और माँ का खून और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मोहन बचपन से ही पढ़ने में तेज और होशियार था। स्कूल में उसका नाम सबसे पहले आता। वह गांव के सभी बड़े लोगों का सम्मान करता था। अगर यूं कहें तो गलत ना होगा कि वो बहुत ही सरल स्वभाव का बच्चा था, और गांव के सभी छोटे बड़े लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। माँ हर रोज गीली लकड़ी जलाकर उसके लिए दीपक तैयार करती थी, ताकि वो रात में अच्छे से पढ़ाई कर सके। कभी कभी खाना कम पड़ जाता था, मगर पढ़ाई कभी कम पड़ने नहीं दी। सालों की मेहनत रंग लाई। मोहन ने शहर जाकर दिल लगाकर आगे की पढ़ाई की और परीक्षा में सफल होकर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी नौकरी हासिल की। माँ खुशी से झूम उठी। पूरे गांव में खुशी फैल गई। गांव के लोग खुश होकर बातें करने लगे। को कहते हैं माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना, ताकि माँ बाप की मेहनत व्यर्थ ना जाए। इसमें माँ बाप की परवरिश और पालन पोषण की भी परीक्षा होती है भाई। और बेटे ने भी यह साबित करके दिखा दिया कि उसके दिल में भी माँ बाप की भावनाओं और उनकी परवरिश का कितना आदर सम्मान है। मैं तो कहता हूँ भाई, बेटा हो तो ऐसा, वरना ना हो। पार्वती ने आज महसूस किया कि उसकी मेहनत सचमुच में सार्थक हुई है। मोहन अपनी पहली नौकरी में दिल लगाकर पूरी मेहनत से काम कर रहा था। कुछ महीने बाद मोहन शहर से गांव आया और उसने माँ से कहा, अम्मा, अब आप गांव में क्यों रह रही हैं? मैं शहर में बड़ा मकान ले चुका हूँ। वहाँ सब सुविधाएं हैं, डॉक्टर है, बिजली है, पानी है, बाजार पास में है, सब कुछ है। आखिर आपको मेरे साथ चलकर शहर में रहने पर आपत्ति क्या है? बस आप मेरे साथ चलिए।
वहां आप मेरे साथ रहेंगी तो काम के साथ साथ मुझे आपकी देखभाल और सेवा करने का मौका भी मिलता रहेगा। अभी तक आपने सब कुछ मेरे लिए ही तो किया है, अब मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपकी समझ में इतनी सी बात क्यों नहीं आ रही है अम्मा? पार्वती ने धीरे से जवाब दिया, बेटा मैं सारा जीवन इसी गांव इसी मिट्टी में रही हूँ। ये खेत, ये पेड़, ये नदी, ये सब मेरे साथी हैं। अब इस बुढ़ापे में इन्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। तुम खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। बस अपने गांव और उसकी मिट्टी को कभी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे पिता के जाने के बाद इसी गांव और इसी गांव की मिट्टी ने ही मुझे प्रेरणा दी, जो मैं तुम्हें पढ़ा लिखा के इस स्थान तक पहुंचा पाई हूँ। इसमें इस गांव और इसकी मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ये गांव और इसकी मिट्टी ही हमारी सबसे बड़ी अन्नदाता है। ये बात सदा याद रखना। मोहन को माँ की जिद समझ नहीं आई। वह चाहता था कि माँ उसके पास रहे, लेकिन उसने माँ की इच्छा का सम्मान किया और सोचने लगा, क्योंकि वो शायद ये समझ गया था कि माँ के मन में अपने गांव की मिट्टी के प्रति कितना आदर सम्मान है। अच्छा यही होगा कि माँ को उसके सम्मान के साथ रहने दिया जाए, तो मुझे अकेले ही चले जाना चाहिए। समय बीतता गया, मोहन व्यस्त जीवन में उलझ गया। कभी कभी माँ को फोन कर लेता, कभी महीनों चुप्पी छा जाती। इधर माँ हर संध्या घर के आंगन में बैठकर अपने बेटे की राह देखती। माँ से बेटे की दूरी क्या होती है, ये एक माँ ही समझ सकती है। गांव के बच्चे जब शहर से लौटते तो वह पूछती, मेरे मोहन को देखा कहीं? तो बच्चे हंसकर कहते, मासी, आप रोज घंटों बाहर बैठकर मोहन भैया की राह क्यों देखती हैं? आपको पता होना चाहिए कि शहर में नौकरी करने वालों को रोज गांव आने का मौका नहीं मिलता है। फिर आपका बेटा मोहन रोज कैसे आ सकता है? वो तो बहुत बड़ा अफसर बन गया है। वो अब हमें कहाँ मिलेगा? अब तो वो शहरी बाबू जो बन गया है। एक दिन गांव में तूफान आया, कई घर उजड़ गए, पार्वती का कच्चा मकान भी हिल गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, अपने अपने सामान और घरों को संभाल रहे थे। ऐसे में अकेली वृद्ध महिला क्या करती? वो दुबक कर घर के एक कोने में बैठ गई तो गांव के लोगों ने पार्वती से कहा, तू शहर चली जा, वहाँ तेरा बेटा बड़ा आदमी है, वो तुझे संभाल लेगा। यहाँ अकेली क्यों परेशान होती हो? पार्वती बहन, कभी तो हम गांव वालों की बात भी मान लिया करो। हम सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। आप अकेली और परेशान होती हो तो हमसे देखा नहीं जाता। मगर पार्वती ने वही कहा, बेटा बड़ा आदमी है, तभी तो उसका गांव छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आज मैं भी चली गई तो हमारा गांव से और आप सभी से रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। आखिर आप सभी भी तो हमारे अपने हो, और इस गांव और आप लोगों से रिश्ता हो खत्म, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी, इसलिए मैं यही रहूंगी। लेकिन इस बार खबर शहर पहुंची। मोहन दौड़ा दौड़ा गांव आया। उसने देखा टूटी छत, भीगे बर्तन, भीगे कपड़े, भीगा सभी सामान और एक कोने में बैठी माँ। उसकी आंखें भर आई। वो बोला, अम्मा क्यों इतनी जिद करती हैं? आपको तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। पार्वती ने बेटे का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा तकलीफ तो हर जगह है, मगर गांव का दुख भी अपनापन देता है, जबकि शहर का सुख भी कभी कभी पराया लगता है। मैं चाहती हूँ तू अपने गांव को मत भूलना। मेरी जिंदगी तो यही कट जाएगी, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है कि तू इस मिट्टी को सींचे, इसे छोड़े नहीं, क्योंकि ये गांव और इसकी मिट्टी ही हमारे सारे जीवन का सरमाया है। तेरे पिता तो हमें बहुत जल्दी ही छोड़कर चले गए, तब तू बहुत ही छोटा था। अगर मैं ये गांव छोड़ देती तो शायद तुझे इतना सफल न बना पाती जितना तू आज है। मोहन चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ केवल उसके लिए नहीं जी रही, बल्कि उस गांव की आत्मा से जुड़ी है। क्योंकि मोहन समझ चुका था कि इस गांव की मिट्टी की खुशबू उसकी माँ की नस नस में बस चुकी है। उसने सोचा कि अब वह माँ से बहस नहीं करेगा। उसने प्रण लिया कि वह अब से अपने गांव के लिए कुछ काम करेगा। कुछ ही वर्षों में मोहन ने अपने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया और सड़क बनवाई। बिजली पानी की भी व्यवस्था की। किसान की उपज शहर तक पहुंचे, इसका भी प्रबंध किया। बच्चे शिक्षा पाने लगे,
और गांव अब धीरे धीरे बदल गया। अब मोहन का गांव एक आदर्श गांव बन चुका था। पार्वती का चेहरा खिल उठा। एक दिन पार्वती ने अपने बेटे मोहन से कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, माँ का खून कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने अपना गांव बचा लिया। तू मेरा बहादुर और होनहार बेटा है। अब मैं निश्चिंत हूँ। तू अपने गांव की देखभाल कर सकता है। तू सदा खुश रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हर जन्म में तू ही मेरा बेटा बनकर मुझे मिले, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। कुछ दिनों बाद पार्वती इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन गांव के हर बच्चे की आंखों में आज भी उसकी छवि बसी है। गांव के छोटे बड़े सभी लोगों की आंखों में पार्वती की विदाई का गम आसानी से देखा जा सकता है। लोग कहते हैं, पार्वती देवी को हमारा शत शत प्रणाम, उसे स्वर्ग प्राप्त हो। और गांव के लोग आज भी कहते हैं, यह गांव माँ की ममता और बेटे की जिम्मेदारी का प्रतीक है और सदा रहेगा। यह कहानी केवल माँ बेटे के रिश्ते की ही नहीं, बल्कि उस गांव और उसकी मिट्टी से जुड़ाव की है, जो आज भी हमें जड़ों से जोड़ कर रखता है। हम सभी को अपने गांव और उसकी मिट्टी के प्रति सदा समर्पित रहना चाहिए और हमें अपने गांव को छोड़कर यूं शहरों की ओर नहीं भागना चाहिए। हमें गांव में रहकर ही उसके विकास के लिए सोचना चाहिए। अपने गांव के लिए आखिर हमारी भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए। यही संदेश है सभी गांव वासियों के लिए, और माँ बेटे की इस गर्भ गाथा को एक सलाम तो बनता ही है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं देश प्रेम और गांव की मिट्टी के प्रति ऐसी ही भावनात्मक कहानी वीडियो बनाता रहूं, तो वीडियो को एक लाइक करके मेरे छोटे से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबा दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमें प्रेरणा देना आपके हाथ में है, ताकि हम प्रेरित होकर अच्छे अच्छे वीडियो आपकी सेवा में लाते रहें। आपका दिल से धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें, हमें इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।